मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आज के करंट अफेयर की क्लास में। होप आप लोग अच्छे होंगे और नियमित अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। आज का एक कोटेशन से शुरुआत करते हैं। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। बड़ी कामयाबी का क्यों हिस्सा होता है? बड़ी कामयाबी का इसलिए हिस्सा की बात की गई है क्योंकि हम जो जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाते हैं, जैसे सुबह उठते हैं, उसके बाद पानी पीते हैं, उसके बाद अपना फ्रेश करके बैठते हैं, तो सुबह हम लोग जो 2 घंटा काम करते हैं शांति से, तो उसमें धीरे धीरे हम लोग का हैबिट बनता है और धीरे धीरे हम लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और अपने समय की पहचान करते हैं। छोटे प्रयास जो बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। जैसे छोटे कदम उठाना चाहिए, मतलब जो चीज़ हमको नहीं आ रहा है समझ, उसको धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, नई आदतें, नियमित प्रयास करना चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, बेहतर निर्णय लेना चाहिए, आत्मविश्वास आएगा, फिर क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। हर दिन अपने आप को क्या अगले दिन से पिछले दिन के से 1% ही बेहतर बनाना चाहिए, ताकि हम लोग अब हम लोग कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में पूछें। आपसे पूछा गया था कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण की सबसे अधिक प्रवृत्ति किस राज्य में दर्ज की गई है? तो किस राज्य में दर्ज की गई? मध्य प्रदेश में। यहाँ स्टंट बच्चों में क्या था? स्टंट मतलब उनकी हाइट कम थी और मतलब कैल्शियम की कमी थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया था? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 7 जून को मनाया गया। तो ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि देश भर में खाद्य आपूर्ति बहाल करने के लिए गरीबी को दूर करना इसका लक्ष्य है। इसका मुख्यालय कहाँ है? खाद्य एफएओ का मुख्यालय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का इटली के रोम में है। भारत में पूछेगा तो कहाँ है? भारत में उड़ीसा के कटक में। कौन किस वकील ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला बन गई? तो वेंकटा सुब्रनी मोहना बन गई है, जो कि न्यायाधीश सीधे वकील से सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बन गई है। इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे घोषित किया गया है? तो श्रेयस अय्यर को घोषित किया गया है। हाँ, किसने एआई डिजाइन वाली मोजरोना क्वांटम चिप लॉन्च की? तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च की है। तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन थे? बिल गेट्स। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर खिलाड़ी कौन है? लियोनेल मेसी हैं। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। इन्होंने हाल ही में क्या किया था? भारत दौरा किया था। भारत दौरे में इन्होंने कोलकाता में 70 फीट की मूर्ति का इन्होंने खुद अनावरण किया और दूसरे सबसे महंगे फुटबॉलर है। पहले कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। कौन दूसरी बार विश्व की नंबर 1 बॉक्सी बनी? तो मीनाक्षी हुडा बनी है, जो कि हरियाणा से बिलोंग करती हैं। अंडर 18 एशिया कप टूर्नामेंट किसने जीता है? तो भारत जीता, उपविजेता जापान रहा है। वैश्विक वित्तीय मंचों पर देश का आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए किसे हाल ही में विश्व बैंक में भारत का ईडी नियुक्त किया गया? तो नीलकंठ मिश्रा को ईडी नियुक्त किया गया है। किस राज्य में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसे सुरहताल भी कहा जाता है, का भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया? तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। 99 वाला भी था शेखा पक्षी अभयारण्य, 99 जो वेटलैंड। और ये कब? 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में इसका आयोजन किया जाता है, वेटलैंड समारोह। इस आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है, इसलिए 2 फरवरी को आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस विदेशी विश्वविद्यालय को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय भारत में अपने पहला परिसर स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त किया? तो लिवरपूल विश्वविद्यालय। ये लंदन का है, यूनाइटेड किंगडम का है। ये कहाँ? कर्नाटक के बेंगलोर में अपना यूनिवर्सिटी स्थापित करेगा। भारत में यूनाइटेड नेशन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के कई कंट्री रिप्रेजेंटेटिव कौन नियुक्त हुई? सोको इशिकावा नियुक्त हुई हैं। मेटे फेडरेक्सन किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री बने? तो डेनमार्क की प्रधानमंत्री बनी। करप्शन इंडेक्स में टॉप पे, करप्शन इंडेक्स में टॉप करने का मतलब यहाँ करप्शन सबसे कम है। और भारत का स्थान क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, करप्शन इंडेक्स, इन्वायरमेंट इंडेक्स, ये सब में जो नॉर्डिक कंट्री रहती है वो सबसे टॉप पे रहती है। भारत की हवाई मारक क्षमता और डिफेंस फील्ड को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश से S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का चौथा स्क्वाड्रन प्राप्त किया था? रसिया के साथ। इसका S-400 का नया नाम हो गया है सुदर्शन, S-400। अब हम लोग आज के करंट अफेयर से शुरू करेंगे। करंट अफेयर की हाल ही में संपन्न फ्रेंच ओपन रोला गेरो 2026 में महिला एकल, तो पुरुष एकल पढ़े थे कल, महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मीरा एंड्रीवा ने जीता है। ये देखिए, मीरा एंड्रीवा है, फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। आपको कल बताया था कि 4 तरह का ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन और यूएसए। ये चारों सीरियल याद करना है। अब यहाँ से दिया गया कि मीरा एंड्रीवा ने जीता है। अब मीरा एंड्रीवा ने 2026 में जीत लिया क्या? फ्रेंच ओपन सिंगल्स, वुमेन सिंगल का खिताब। ये कहाँ की रहने वाली है? तो रूस की रहने वाली है। मीरा एंड्रीवा ने किसको हराया? पोलैंड की माजा चोलिस्का को हरा दिया। पोलैंड की सबसे कम उम्र की रूस की 19 वर्षीय मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन 2026 का महिला एकल खिताब जीतकर अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम हासिल किया। सबसे कम उम्र की। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एलिना रायबकिना ने। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया के ओपन का खिताब किसने जीता है? एलिना रायबकिना ने। ये कहाँ से बिलोंग करती है? कजाकिस्तान से बिलोंग करती है। और विंबलडन और यूएस ओपन अभी तक 2026 में नहीं हुआ है, मतलब जून जुलाई में होता है। 2025 की विजेता कौन है? ईगा स्विएटेक की, जो कि पोलैंड की रहने वाली है। ईगा स्विएटेक की पोलैंड की रहने वाली है। आर्यन सबलंका बेलारूस की रहने वाली है, जिन्होंने क्या किया है? यूएस ओपन जीता है। 2025 का ये दोनों है और 2026 में अभी नहीं हुआ है यूएस ओपन। 2026 में नहीं हुआ, ये 2025 का डेटा है। तो दो फ्रेंच ओपन हो गया क्या? रोलैंड गैरोस ने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन हो गया? एलेना राइबकिना ने जीता। अब फ्रेंच ओपन महिला एकल चैंपियन मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच चैंपियन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता और 6-3 6-2 से हराया। मीरा एंड्रीवा कितने वर्ष की हैं? 19 वर्ष की हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो रसिया से बिलोंग करती हैं। इसके में माजा चोलिस्का को हराया, जो कि पोलैंड से हैं। अब आगे पढ़ेंगे। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? एलेक्जेंडर जेवरेव। ये कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। एलेक्जेंडर जेवरेव ने क्या जीता? एलेक्जेंडर जेवरेव, जो कि कहाँ? एलेक्जेंडर जेवरेव फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। इटली के फ्लेवियो कोवोली को हराकर 2026 फ्रेंच ओपन मेन सिंगल का खिताब जीता। और फ्रेंच ओपन 2026 महिला में किसने जीता? मीरा एंड्रीवा ने जीता। को हरा जो 26 रशियन ओपन
था। तो कार्लोस अल्कराज क्या थे? नोवाक जोकोविक को हराए थे किसमें? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में। अब हम लोग कुछ ग्रैंड स्लैम देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता 2026 में? कार्लोस अल्कराज। जबकि ने जीता है तो अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? जर्मनी के हैं अलेक्जेंडर जेवरेव। अब वही इसमें आ जाएगा। वर्ष 2026 के टेनिस और मुख्य गोल्फ एक्ट्रेस की महिला एकल विजेता। मैं उधर पुरुष का पढ़ लिया, महिला का पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता है? एलिना राइवकिना ने। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 कौन जीता? एलिना राइवकिना, जो कि कजाकिस्तान की हैं। और फ्रेंच ओपन किसने जीता? मीरा एंड्रीवा, जो कि रसिया की हैं, 19 वर्ष की हैं। पहला खिताब इन्होंने जीता। अब इसमें हम लोग पढ़ लिए हैं कि अभी तक क्या हुआ, विंबलडन और यूएसए अभी नहीं हुआ 2026 में। बार बार भाई ये कार्लोस अल्कराज। पुरुष और एकल को अलेक्जेंडर जेवरेव ने इटली के फ्लेवियो कोवोली को हराया। फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल कौन जीती? मीरा एंड्रीवा ने जीता है, रसिया की हैं मीरा एंड्रीवा। और कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविक को हराया ऑस्ट्रेलियन ओपन में, फ्रेंच ओपन में। तब अभी तक ये हम लोगों ने पढ़ लिया, कार्लोस अलेक्जेंडर जेवरेव। हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है। 7 जून को क्या विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? विश्व खाद्य संरक्षण दिवस। विश्व महासागर दिवस का उद्देश्य क्या है मनाने का? इसका उद्देश्य लोगों के मानव जीवन और महासागरों के महत्व और उनके संरक्षण के प्रति क्या करना है? जागरूक करना है। शुरुआत क्यों किया गया था? सबसे पहले 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन में रखा गया था। आधिकारिक मान्यता संयुक्त राष्ट्र ने 2008 में इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी। इसके बाद 2009 से हर साल वैश्विक स्तर पर मनाया जाने लगा। हमारा महासागर हमारी जिम्मेदारी। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पढ़ लेते हैं। 1 जून को क्या मनाया गया था? विश्व दुग्ध दिवस, दूध और दुग्ध उत्पादों के पोषण लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। 2 जून को क्या मनाया गया? 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। 2 जून 2014 को तेलंगाना स्थापना दिवस। भाषाई आधार पर 1953 में अलग होने वाला राज्य बना। और लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 7 हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 7 हैं। और विधानसभा की 17 × 7 119 हो गया, 119 सीटें हैं। मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी हैं। हैदराबाद क्या है? इसकी राजधानी है। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने, स्वस्थ और पर्यावरण को अनुकूल बनाने और जीवन शैली के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून 1972 को 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन में इसकी नींव रखी गई थी। लोगों पूरे देश के लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना था। जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी, ग्लेशियर पिघल रहे थे, उसके बारे में आगाह करना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? केनिया के नैरोबी में है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? केनिया के नैरोबी में है। 7 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। खाद्य सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, सुरक्षा का सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। और 8 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस। 8 जून को विश्व, अब हम लोग रिपीट कर लेंगे। 1 जून को क्या है? दुग्ध दिवस। 2 जून को क्या है? तेलंगाना दिवस। 3 जून को क्या है? विश्व साइकिल दिवस। 5 जून को क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून को क्या है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन में इसकी नींव रखी गई थी, इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग किसी भारतीय वायुसेना के कान में उप प्रमुख नियुक्त किया गया। कल अभी हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा था। तो पहले प्रमुख होते हैं। प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है। और उप प्रमुख कौन है? आशुतोष दीक्षित है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को क्या बनाया गया है? भारतीय वायुसेना का एकानवा उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। 1 जुलाई 2026 से क्या करेंगे? कार्यभार संभालेंगे। इसके पहले कौन थे? नागेश कपूर थे। नागेश कपूर का स्थान लेंगे। तो भारतीय वायुसेना के एकानवे उप प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? आशुतोष दीक्षित की। अब इंडियन नेवी के प्रमुख कौन है? एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन है। उप प्रमुख कौन है? वाइस एडमिरल अजय कोचर है। इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। उप प्रमुख कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ हैं। इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन हुए? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इंडियन नेवी के कृष्णा स्वामीनाथन। अजय कोचर हो गए उप प्रमुख, और उप प्रमुख इंडियन आर्मी के हो गए धीरज सेठ। तो एयरफोर्स का तो अमरप्रीत सिंह आपको बताया, एयर चीफ मार्शल। और उप प्रमुख हो गए एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। आशुतोष दीक्षित हो गए। अब एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। वन्य जीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए हॉक, HAW की, हॉक को हिंदी में बाज भी बोलते हैं, होस्टाइल एक्टिविटी वाच कर्नल, भारत के पहले डिजिटल सिस्टम को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये राज्य है कौन? केरला। केरला ने सबसे पहले हॉक सिस्टम को लॉन्च किया है। ये क्या करेगा? वन्य जीव अपराधों की निगरानी करेगा, रिपोर्टिंग देगा और त्वरित कार्रवाई के लिए भारत का पहला डिजिटल सिस्टम है। हॉक का फुल फॉर्म क्या हो गया? होस्टाइल एक्टिविटी वाच कर्नल। तो हॉक के बारे में आपको जान लेते हैं। हॉक क्या? भारत का पहला न्यायपालिका एकीकृत डिजिटल वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली है। पहली न्यायपालिका एकीकृत है, इंटीग्रेटेड डिजिटल वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली। होस्टाइल एक्टिविटी वाच कर्नल लॉन्च किया गया केरल वन विभाग द्वारा। अब वन विभाग क्या करेगा? जिला न्यायालय प्रबंध न्यायालय को क्या करेगा? रिपोर्ट देगा। इसका उद्देश्य क्या है? अवैध व्यापार से जुड़े मामलों में जो प्रारंभिक अपराध रिपोर्ट है उसको क्या रिपोर्ट सौंपेगा? किसको? वहाँ के न्यायालय को सौंपेगा। अब इनियक के बारे में पढ़ते हैं। दुनिया का पहला उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ये इनियक, इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। पूरा किया गया 1945 में, लॉन्च 1946 में। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर समान गणनाओं के लिए बहुउद्देशीय उपयोग है। अब 7 मार्च 2026 से सम्मानित किए गए प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट कौन है? तो कार्टून बनाने वाले कौन है? तो सुभानी शेख। सुभानी शेख को क्या किया गया? प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट उनको सम्मानित किया गया है। सुभानी शेख को कार्टून के क्षेत्र में उनके बार्टन अवार्ड किस में दिया जाता है? कार्टून के क्षेत्र में बार्टन अवार्ड दिया जाता है। बार्टन अवार्ड किस में दिया जाता है? कार्टून बनाने के क्षेत्र में दिया जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्टूनिस्ट IIC के द्वारा यह प्रदान किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्टूनिस्ट के द्वारा यह प्रारंभ किया गया है। अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य में एक ही राज्य छूटा हुआ था। उसमें पूछा गया कि 36वां राज्य कौन सा बन गया है? तो हम लोग के स्टेट में क्या है? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश दमन, दीव, नगर हवेली को मिला दिया गया है। इधर तेलंगाना एक नया राष्ट्र बना था, 27 था तो पहले
एक हो गया, 28 हो गया। तो सारे राज्यों ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल हो गए थे, लेकिन वेस्ट बंगाल अभी तक शामिल नहीं था। वेस्ट बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद यहाँ भी ये शामिल हो गया। तो इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने वाला लास्ट राज्य कौन सा है? तो वेस्ट बंगाल है। अब वेस्ट बंगाल में कौन है अभी, उनका वहाँ के सीएम कौन है? शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी पहले थी, शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी क्या है? वहाँ के अभी सीएम है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य में क्या देश भर के जो सूचीबद्ध सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में कैशलेस और पेपरलेस इलाज होगा। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा और गंभीर बीमारियों सहित अन्य माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के खर्चे कवर होंगे। आवेदन की प्रक्रिया, योजना में रजिस्ट्रेशन की कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। आज अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वेबसाइट के माध्यम से अपनी पात्रता चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? 23, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जन आरोग्य योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? रांची से शुरुआत हुई थी। 23 सितंबर 2018 को शुरुआत हुआ था। प्रधानमंत्री किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। 5 लाख तक का कैशलेस इलाज प्राइवेट और सरकार। अब इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना किसके? PMJAY, भारत सरकार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसके साथ पात्र परिवारों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। गंभीर बीमारियों और तृतीयक देखभाल के खर्चे कवर होते हैं। तो योजना के लाभ क्या है? कैशलेस है, पेपरलेस है। देश भर के सूचीबद्ध में अस्पतालों की क्षमता मिलेगी। 70+ आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख अतिरिक्त, मतलब 5 लाख तो मिल रहा है, फिर 5 लाख मिलेगा, 10 लाख 70+ के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित परिवारों के लिए क्या होगा? लाभकारी होगा। गंभीर बीमारियों तक का पूरा कवरेज है। कैशलेस और पेपरलेस तो बताएं। 23 सितंबर 2018 में क्या हुआ था? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत हुई थी और रांची से शुरुआत हुई थी, मोदी जी के द्वारा किया गया आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। हाल ही में इंडियन मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किस रूप में जुड़ा गया है? तो इंडिया AI मिशन। AI मिशन में CEO किसे चुना गया है? तो CEO चुना गया सौरभ विजय को। अभी ये क्या देखते हैं? अभी जो आधार कार्ड है UIDAI, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी हेड हैं। कौन है? सौरभ विजय। सौरभ विजय क्या है? हेड है SCI, सौरभ विजय। अब इसके बारे में इंडिया AI मिशन के बारे में जान लेते हैं। सौरभ विजय को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। तो भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मजबूत स्वदेशी जन केंद्रित इकोसिस्टम तैयार करना है, जो नवाचार, समावेश और सामाजिक समृद्धि को बढ़ावा देगा। कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है। और क्या करना है? AI इनोवेशन सेंटर बनाना है। स्टार्टअप को सहायता देना है आम जनजीवन में, जिससे उपयोग बढ़े। आम जनजीवन में उपयोग मतलब कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और स्मार्ट शहरों जैसे क्षेत्रों में AI का उपयोग कर सामाजिक समस्याओं का प्रभाव करना है। और स्किल डेवलपमेंट भी करना है। फ्यूचर स्किल में सुरक्षित और नैतिक AI की स्थापना करना है। अब इंडिया AI मिशन का विजन तो हम लोग बता दिए कि क्या करना है? स्टार्टअप की सहायता करना, आम जनजीवन के उपयोग, जो कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा में क्या है, ये बढ़ावा देगा, उसको आम जनमानस तक पहुंचाना है। फिर स्किल डेवलप, युवाओं को AI के क्षेत्र में कुशल बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का उद्देश्य भी इसी का है। तो इंडिया AI मिशन के हेड कौन हो गए? सौरभ विजय, जो कि UIDA के हेड में। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पुरस्कार जीतने वाली पंचायती राज मंत्रालय की डिजिटल पहल कौन सी है? तो पंचायती राज पहल की डिजिटल पहल पंचायत एडवांस इंडेक्स है। पंचायत एडवांस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पुरस्कार जीता। स्वर्ण पुरस्कार कौन जीता है? पंचायत एडवांस इंडेक्स जीता है। पंचायत एडवांस इंडेक्स क्या होता है? पंचायतों के समग्र विकास और प्रदर्शन का डेटा आधारित मूल्यांकन करता है। विकास, आधारभूत संरचना, सेवा वितरण, स्थानीय प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन है। लक्ष्य लाभ क्या है? साक्ष्य आधारित नीति निर्माण है। रैंकिंग, प्रतिस्पर्धा और क्षमता निर्माण को क्या करता है? बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026। अब प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के बारे में भी देख लेते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस में किसको पुरस्कार मिला है? चैंपियन नई दिल्ली। चैंपियन कौन है? नई दिल्ली। मेजबान देश भी नई दिल्ली है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में किसको मिला है? तो नई दिल्ली को। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में फीफा रूस फुटबॉल विश्व कप कहाँ खेला जाएगा? USA, मैक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा। एशियाई खेल 2026 का नगोया जापान में होगा। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वेल्स और इंग्लैंड में आयोजित किया। महिला फुटबॉल विश्व कप 2027 में होगा, ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाएगा। अब हम लोग कुछ नियुक्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर कौन है? प्रवीण सूद हैं। और मिलिट्री चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ NS राजा सुब्रमणी हो गए। नौसेना चीफ एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन हो गए। CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चेयरमैन कौन हो गए? शशि शेखर वेम्पति हो गए। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के CEO कौन है? रवि के हैं। दिल्ली मेट्रो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? संजय जमुआर हैं। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव कौन है? चंचल कुमार है। अब नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को हुई थी। किसके स्थान पे आया था? योजना आयोग के स्थान पे आया था। पहले अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। अरविंद पंगड़िया क्या है? पहले उपाध्यक्ष हैं। और पहले CEO कौन थे और अभी के CEO कौन है? नीति आयोग की पहली CEO कौन है? आप लोग बताइएगा। और अभी के CEO कौन है? निधि छिब्बर हैं, जो BBR सुब्रमण्यम का स्थान लिया। पहले BBR सुब्रमण्यम थे। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज के अध्यक्ष कौन है? साध्वी निरंजन ज्योति हो गई। और DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के चीफ कौन बनाए गए? वीर विक्रम यादव बनाए गए। सेबी सेक्रेटरी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के हेड कौन है? कौतिपेला वेंकट रमन मूर्ति। इसकी स्थापना 1991 के अधिनियम से 1992 में हुई थी। सेबी की स्थापना। सेबी क्या करता है? भारतीय शेयर मार्केट को क्या करता है? रेगुलेट करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के हेड कौन है? प्रवीण वशिष्ठ हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? संगीता बरुआ हैं। और चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन के प्रमुख कौन है? राजकुमार गोयल हैं। और केंद्रीय प्रत्यक्ष व सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विवेक चतुर्वेदी है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, उसके कौन है? विवेक चतुर्वेदी। और फसाई के CEO कौन है? फसाई क्या होता है? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सीईओ कौन है? रंजीत बुथानी। और बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह है। अजय सिंह क्या है? बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। अब हाल ही में सीबीएसई का अध्यक्ष बनाया गया लोखंडे प्रशांत सीतारमन को, सौरभ सौरभ को हटा के, क्योंकि नीट प्रकरण मामले में इनको दोषी पाया गया था। रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राजेश कुमार सिंह को। तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। 1 जून 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आता है। सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एनएस राजा सुब्रमणी। नौसेना के प्रमुख कौन है? अभी दिनेश के त्रिपाठी हैं। सीबीएफसी के शशि शेखर वेम्पति हो गए, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के रवि के हो गए, और दिल्ली मेट्रो के कौन हो गए? संजय जमुआर। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सचिव चंचल कुमार, नीति आयोग के सीईओ निधि चिब्बर, और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के साध्वी निरंजन ज्योति, और डीजीसीए के कौन हो गए? वीर विक्रम यादव हो गए। और सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कौन हो गए? कोमपाला वेंकटरमण मूर्ति। और सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के प्रवीण वशिष्ठ हो गए। और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई कंट्री डायरेक्टर कौन है? अर्चना व्यास हो गई। ये इंपॉर्टेंट है भी। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की संगीता बरुआ हो गई हैं। तो हम लोग जो नियुक्ति अभी हाल में उसके बारे में पढ़ लिए। अब केरल कृषि विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में जारी की गई केयू तेजस्विनी किस फसल की नई किस्म है? तो केरल तेजस्विनी चिली है, एक तरह से क्या है? मिर्ची है। देखिए ये मिर्ची क्या है? मिर्ची है। केरल कृषि विश्वविद्यालय द्वारा नई किस्म है केयू तेजस्विनी। तेजस्विनी नदी वहाँ से बहती है, इसीलिए उसका नाम तेजस्विनी रखा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली में नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया गया। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून को मनाया गया। तो यहाँ एक पेड़ माँ के नाम जो संदेश था उसमें क्या किया गया है? नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया गया दिल्ली में। तो दिल्ली में मिशन लाइफ अभियान के अंतर्गत ये सब किया गया। अब विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली को 18 नमो पार्क की सौगात की गई है, क्योंकि यहाँ गैस चैम्बर बन जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। इसका उद्घाटन कौन किए? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा 18 नमो ऑक्सीजन पार्क की शुरुआत दिल्ली में की गई। इस पार्कों को शहरी हरित फेफड़े अर्बन ग्रीन लंग्स के रूप में विकसित किया गया है, ताकि राजधानी में वायु गुणवत्ता यहाँ की सबसे खराब है, AQI इंडेक्स से नापा जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। यह उद्घाटन एक पेड़ माँ के नाम राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान के तहत किया गया। इसके तहत दिल्ली सरकार का लक्ष्य 100 ऑक्सीजन पार्क विकसित करना और चालू वर्ष में 15 लाख पौधे लगाना है। एक पेड़ माँ के नाम। इससे क्या होगा? वायु गुणवत्ता में सुधार होगी, हरित और स्वस्थ भविष्य, वायु गुणवत्ता में सुधार होगी, जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा। भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन हाल ही में किस स्थान पर किया गया? ये जम्मू में किया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा स्वतंत्र प्रभार इनको है मिला हुआ। तो क्षेत्रीय विज्ञान मौसम केंद्र के मौसम की निगरानी, पूर्वानुमान और मौसम संबंधी सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए क्या कृषि आपदा प्रबंधन में क्या मिलता है? शायद भारत का 7वां मौसम विज्ञान केंद्र जम्मू में किया गया है। तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसका स्थान कहाँ है? जम्मू है। देश का 7वां होगा। ये देखिए। अब क्या है? आपदा, अचानक आने वाली बाढ़, बादल फटने, हिमस्खलन, भूस्खलन और भारी बर्फबारी जैसी घटनाओं पर क्या करेगा? चेतावनी जारी करेगा। जैसे हम लोग के मोबाइल पे मैसेज आता है ना अभी कि यहाँ पर संभावना है, उसी तरीके से, जो कि अभी पटना के फुलवारी शरीफ में, बिहार में। अब हम लोग आज के क्वेश्चन के बारे में, इनमें से कौन सा जो पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुना गया, ये आप लोग को बताना है और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द न्यूज़।